ये तो उस काल की बात है जब इस पे बड़े शास्त्रार्थ होते थे, बहुत बहस होती थी, इसलिए संकेत दिया गया। और साक्षात भोलेनाथ भगवान शिव ये सुना रहे हैं कि सगुन अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। भेद नहीं है तो कैसे भेद नहीं है? तो कहा जैसे जल और ओला, बर्फ और जल का भेद लगता है, बाहरी दृष्टि से प्रतीत होता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही, सिर्फ तापमान का खेल है। तापमान घट जाए तो वही पानी बर्फ बन जाता है, और जब तापमान बढ़ जाए तो वही बर्फ पानी बन जाता है, और बढ़ जाए तो भाप बन के उड़ जाता है, हवा में विलीन हो जाता है। और वही भाप फिर जब तापमान घटने लगे तो फिर बादल बन के बरस जाता है, और केवल जल के रूप में नहीं, ओलों के रूप में भी बरसता है। तो ये तापमान भक्तों के हृदय का तापमान जब बढ़ता है, जब वो इस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि परमात्मय हो जाते हैं, तो परमात्मा भाव बन के निराकार हो जाता है। और भक्तों का हृदय जब दुख पीड़ा कष्ट से माइनस डिग्री में जाने लगता है, तो भगवान को साकार रूप लेना पड़ जाता है। वही जल बनता है और वही बर्फ बन के साकार हो जाता है तो हवा ही। तो सगुन अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। साकार निराकार में कोई भेद नहीं। फिर कहते हैं बिनु पद चले सुनई बिनु काना। कैसा स्वरूप है भगवान का? तो कहा बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, कर बिनि कर्म करई विधि नाना। बिना हाथ के काम करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन माणी वक्ता बड़ जोगी। कि बिना जीव के भी सब रस भोगते हैं, और बिना वाणी के सबसे बड़े वक्ता है। सबके हृदय में उनकी आवाज पहुंच जाती है, ऐसे बोलने वाले वक्ता है। कोई बहरा भी उनकी आवाज सुन सकता है। बिन मानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। बिना शरीर के वो स्पर्श करते हैं और बिना आंखों के देखते हैं। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इस प्रकार सब भांति से उनकी करनी अलौकिक है, जिसकी महिमा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन।